Hello class, now it's time to complete some short topics like DC motor, and in this video we will complete DC motor and back EMF effect in the motors. So let's start. So what is a motor? Motor is a device. A motor is a device which converts इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी. अभी हमने इससे पहले क्योंकि जनरेटर पढ़ा है, अब मोटर जो है वो जनरेटर के रिवर्स में ऑपोजिट में काम करती है, रिवर्स में काम करती है. लाइक जनरेटर में हमने पढ़ा जनरेटर इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट mechanical energy to electrical energy, but here a motor is a device which converts electrical energy into mechanical energy. So what you can expect from this device? अब यहाँ पे क्योंकि ये हैवी डीसी मोटर, so its current will be unidirectional or direct. So we already know that a wire of current carrying wire placed, if we placed a current carrying wire in a magnetic field that experiences a force or a couple that try to rotate them. The basic principle of this is the basic principle of electric motor. अगर ये basic principle है कि अगर आप कोई current carrying wire और करंट कैरिंग कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो मैग्नेटिक फोर्स उस पर लगेगी, एक कपल प्रोड्यूस होगा जो कि उस कॉइल को रोटेट करवाएगा. एंड दिस इज़ द प्रिंसिपल ऑफ बेसिकली दिस इज़ द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर इन कंस्ट्रक्शन. अब इसकी कंस्ट्रक्शन देख लें. कंस्ट्रक्शन में ये मोर लाइक ए जनरेटर की तरह ही है, सिर्फ क्योंकि ये उसका रिवर्स होगा तो आप एक्सपेक्ट करेंगे कि जहाँ से हम करंट ले रहे थे, आप देखें लुक लाइक एट द आउटपुट सर्किट. अब कार्बन ब्रशेस से पहले हम करंट ले रहे थे, अब हम यहाँ पे एक बैटरी या डीसी वोल्टेज लगाएंगे, यहाँ से हम करंट इनपुट दे रहे हुए होंगे इस कॉइल को. सो जब हम इसमें करंट प्रोड्यूस करवाएंगे, इस इनपुट के ज़रिए करंट इसमें पास होगा, इस पर एक फोर्स एफ और एफ माइनस प्राइम, इस पे एक कपल प्रोड्यूस होगा दैट विल रोटेट इट इन द मैग्नेटिक फील्ड. So this is the basic principle of the DC motor. In the DC motor, the brush is connected to DC supply or battery. ये जो अभी मैंने बताया, the current flows through the armature coil. The force on the conductors produces a torque that rotates the armature, or and some amount of this torque depends upon the current. If the current in the coil were all the time, please close the door. Please close the door. Stop. If the current in the coil were all the time in the same direction, the torque on it would be reversed after each half revolution, but at this moment commutator reverses the direction current that keeps the torque always in the same sense. क्योंकि अभी हमने कम्यूटेटर यूज़ किए हैं, इससे पहले भी मैंने कम्यूटेटर का आपको प्रिंसिपल बताया था कि हम कैसे यूज़ करते हैं कि जब आप एक साइकिल में जब करंट अल्टरनेट होता है, अब यहाँ पे टॉर्क अल्टरनेट होगा, उसकी डायरेक्शन अल्टरनेट होगी, चेंज होगी, तो टॉर्क की डायरेक्शन चेंज होगी, उसके साथ ही कम्यूटेटर की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी, तो सर्किट में सेम डायरेक्शन में टॉर्क प्रोड्यूस करेगा होगा. तो द सेम, तो क्या होगा कि टॉर्क ऑलवेज इन द सेम सेंस. लिटिल प्रॉब्लम अराइजेस ड्यू टू द यूज़ ऑफ कम्यूटेटर, दैट इज़ द टॉर्क वैनिशेस ईच टाइम द करंट चेंजेस इट्स डायरेक्शन. लेकिन होगा क्या, क्योंकि इस डायरेक्शन चेंज होने में थोड़ा टॉर्क को स्टॉप होना पड़ेगा, टॉर्क ज़ीरो हो जाएगा, जिसकी वजह से वो कभी ज़ीरो की वैल्यू कभी मैक्सिमम वैल्यू, तो कुछ जर्क्स प्रॉब्लम्स या कुछ जर्क्स क्रिएट हो जाएंगे. दिस क्रिएट्स जर्क्स इन द स्मूथ रनिंग ऑफ द armature. However, the problem is overcome by using more than one coil wrapped around a soft iron cord. अगर हम more than one coil यूज़ करें तो हमारा प्रॉब्लम काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि जर्क्स रिड्यूस हो जाएंगे. The magnetic field in the motor is provided by a permanent magnet or an electromagnet. The windings of electromagnet are usually called the field lines और फील्ड कॉइल्स. दी फील्ड कॉइल में भी सीरीज़ में भी हो सकते हैं, पैरेलल में भी हो सकते हैं आर्मेचर कॉइल्स के. ठीक है, ओके. देन नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ लिटिल टॉपिक बैक ईएमएफ इफेक्ट इन मोटर. अभी क्योंकि हमने रिसेंटली इसका प्रिंसिपल पढ़ लिया है मोटर का. अब मोटर में क्या होता है कि जनरेटर के रिवर्स में काम करती है. व्हेन द कॉइल ऑफ मोटर रोटेट्स अक्रॉस द मैग्नेटिक फील्ड बाय अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस वी एंड EMF इज इंड्यूस्ड. अब अप्लाई पोटेंशियल डिफरेंस जो आपने यहाँ पे किया और उसके बाद एक इंड्यूस्ड EMF इंड्यूस हुई, अब वो क्या होगा, सच इन दैट वो किस डायरेक्शन में होगी, दैट विल अपोज दी मेन वोल्टेज ऑफ द, जो मेन वोल्टेज आपने प्रोवाइड की रनिंग मोटर की, उसको अपोज करेगी. सो दिस इज कॉल्ड द बैक EMF. ड्यू टू दिस रीजन द इंड्यूस्ड EMF कॉल्ड बैक EMF ऑफ द मोटर. द मैग्नीट्यूड ऑफ द बैक EMF इंक्रीजेज विद द स्पीड ऑफ मोटर. जैसे जैसे मोटर की स्पीड बढ़ाते जाएंगे बैक EMF भी बढ़ती जाएगी. सिंस वी एंड ई आर ऑपोजिट इन पोलैरिटी,
तो जो नेट ईएमएफ होगी सर्किट में वो क्या होगा, V माइनस ई। तो हम ओहम्स लॉ को यूज़ करेंगे। यूज़ करते हुए करंट जो वहाँ पे प्रोड्यूस हुआ होगा उस टाइम जो करंट पास हो रहा होगा वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। दैट वुड बी आई इक्वल्स टू वी माइनस ई ओवर आर और वी इक्वल्स टू ई प्लस आई आर। दोनों तरह से हम लिख सकते हैं। When the motor is just get started, back EMF almost zero and hence a large amount of current passes through the coil। मतलब जैसे मोटर स्टार्ट होती है अब उसमें बैक ईएमएफ नहीं होगी तो करंट लार्ज होगा, लेकिन जैसे ही मोटर स्पीड अप होगी तो उसमें क्या होगा, इंड्यूस ईएमएफ पैदा होने की वजह से वो बैक ईएमएफ जो है वो उसकी वैल्यू भी ज़्यादा होती जाएगी, जिसकी वजह से करंट क्या है वो स्मॉलर एंड स्मॉलर कम होता जाएगा। However, the current is sufficient, लेकिन इतना ज़रूर होगा to provide torque on the coil कि coil जो है वो अपनी मोशन बरकरार रखे और ये सिस्टम चलता रहे। So if the motor is overloaded, it slows down. Consequently, the back EMF decreases and allows the motor to draw more current. If the motor is overloaded, अगर लेकिन आप मोटर में लोड लगाएंगे उस वजह से मोर करंट जो है वो सर्किट में ड्रॉ होगा। लेकिन यू हैव टू बी केयरफुल, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड कर देंगे तो देर इज़ अ चांस टू बर्न आउट द मोटर। ठीक है, क्लियर? ओके, नाउ इस फिनोमिना को वी कैन अंडरस्टैंड इट बाय यूजिंग एग्जांपल 15.7। A permanent magnet DC motor is run by a battery of 24 volts. The coil of the motor has a resistance of 2 ohms. It develops a back EMF of 22.5 volts when driving the load at normal speed. What is the current when motor just startups? Also find the current when motor is running at normal speed. यहाँ पे देखें हमें दो तरह से करंट मालूम करना है। एक तो जो एक उस वक्त जब हमारे पास बैक ईएमएफ ज़ीरो है और एक उस वक्त जब बैक ईएमएफ की वैल्यू हमें दी गई है 22.5 वोल्ट। तो हमें जो वैल्यूज़ दी गई हैं उसमें ऑपरेशनल वोल्टेज है, रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल है, बैक ईएमएफ है, करंट है और ऊपर फार्मूला हमने पढ़ लिया है। तो हम यहाँ पे इसमें सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे। लेकिन फ़र्स्ट ऑफ ऑल जब मोटर स्टार्ट हो रही है बैक ईएमएफ ज़ीरो होगी तो आई की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 12 एम्पियर। आफ्टर सम टाइम then when there is a back EMF of 22.5 volt, now what will happen, you can easily see that the amount of current now is 0.75 and that has been reduced. So इस फिनोमेना को हम इस एग्जांपल के तौर पे भी समझ सकते हैं। ओके, थैंक यू क्लास।